रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एजाज़ रशीद और आप देख रहे हैं एजाज़ सर्विस प्रोवाइडर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपके साथ हर अपनी वीडियो हर बात आपके साथ शेयर करता हूं। आज हम आए हैं एक जगह पे काम करने के लिए, एक मस्जिद में। तो यहाँ हम लगा रहे हैं मस्जिद की टूटियाँ। तो भाई की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि भाईजान मस्जिद में पानी वगैरह नहीं है, तो आप हमारे साथ ताउन करें और हमें ये लगा दें। तो हम ये काम करने आए हैं, तो मैं आपके साथ सब सामान शेयर कर रहा हूँ, साथ साथ बातें भी करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये हमने पाइप लगा लिया, नलके वाला पाइप है 28 इंच का, और इसके साथ इसमें सॉकेट लगा के वेल्ड करवा के इसको फाइनल कर लिया है हमने। तो इसके इस साइड पे हमने बंद कप लगा लिया, उस साइड पे हम कनेक्शन करेंगे, उस साइड पे पाइप लगाएंगे। तो साथ साथ ये हम सामान भी मुकम्मल ले आए हैं, क्लिप ले आए हैं, तो साथ में नल लगा ले आए हैं, बिपाग ले आए हैं, धागा ले आए, साकट, एल्बो, टी, हर चीज़ ले आए, बैरल निप्पल ले आए, बुश ले आए, हर चीज़। मेरे दोस्तों, ये किसी एक वीडियो में मैं आपको इनकी मुकम्मल डिटेल बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ है, किस जगह इस्तेमाल होनी है। लेकिन आज हम गर्मी ज़्यादा है, तो हमें काम की भी जल्दी है, तो इसलिए मेरे दोस्तों मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा क्या क्या काम कर रहे हैं और कैसे कैसे कर रहे हैं। तो देखिए, ये हम साइड सामने हमने निशान लगा के इसका इस तरफ से कनेक्शन निकालना है, तो वो हम अब करने लगे हैं। तो दोस्तों, ये अब इस रहे हैं, ये आस्ता आस्ता अब इसके थ्रेड्स को हमने धागा वगैरह लगा के, स्टेफनर टेप लगा के, रोशन लगा के अब इनको टाइट कर रहे हैं। एक दोस्तों ख्याल बहुत ही अपने जहन नशीन कर लें, अब आप लोगों ने बहुत ही एहतियात करनी है कि इसके थ्रेड पे धागा वगैरह, सॉल्यूशन वगैरह जो भी लगाएं, बिल्कुल बराबर लगानी है, ताकि हमारे बाद में लीकिंग का कोई ख़दशा ना रहे। और नहायत आराम से और बिल्कुल फुली टाइट करना है, ताकि कहीं भी कोई भी चूड़ी लूज़ ना रह जाए और बाद में लीकिंग का ख़तरा होना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हम साथ साथ काम कर रहे हैं और साथ साथ आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या काम होना है। ये मशीन भी हमने चालू कर दिया है, ये अब फुल गर्म हो चुकी है। तो अब हम इसके जोड़ लगाना शुरू करेंगे। तो अब ये हमने मुकम्मल जोड़ लगा दिया, तो अब सॉल्यूशन लगा के अब हम मेन पाइप पे आ रहे हैं, तो इसका थ्रेड लगाने की पारी है। ये हम 2 पाइप रेंच उठाएंगे और एक तरफ से उधर से पकड़ेंगे, एक तरफ से उधर, और 2 पाइप रेंच की मदद से हम इसको टाइट करेंगे। ये अब हम इसको टाइट करेंगे, एक रेंच उधर लगा दिया, एक रेंच उधर लगा दिया, और ये देखें अब बिल्कुल आराम से, एहतियात से, बहुत ही ज़िम्मेदारी से, क्योंकि इसमें लीकिंग जहाँ होगी हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि ये IAL का पाइप है, तो बाद में ये मसला करता है। तो इसलिए हम नहायत आराम से हर जोड़ को बिल्कुल सली से धागा, सॉल्यूशन, स्टेफनर टेप लगा के इसको टाइट करेंगे। तो अब ये आपके सामने जैसे कि नज़र आ रहा है, ग्रीन पाइप हमने PPRC का भी साथ में लगा दिया है। तो आगे हम सारा कनेक्शन PPRC का करेंगे। अच्छा, PPRC के बाद हमने UPVC का भी लगाना है। तो इसलिए आप नहायत ज़िम्मेदारी से, आराम से, साथ साथ ये वीडियो में लगे रहें, एंड तक देखिए, ताकि आपको हर एक बात का पता चल सके। ये अब हमारा तकरीबन काम कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अब आपको साथ साथ ये टैप्स लगा रहा हूँ, तो ये आपको साथ साथ लगा के दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे कैसे। अब देखें, मैं पानी चला दिया हमने, तो अब पानी आने लगा यहाँ पे। तो ऐसा ऐसा यहाँ पानी आएगा, तो साथ साथ पानी चलता रहेगा, और आपको मुकम्मल ये जो मसले थे, जो बातें थी, मैंने आपको सब शेयर कर दी। इंशाअल्लाह उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये देखें, हमने असल में एक काफ़ी दूर हमारा टैंकी थी, ये देखें आपको नज़र आएगी टैंकी, वहाँ से हम पानी लेके आए हैं, काफ़ी दूर से पानी लेके आए हैं। तो अब ये देखें, पानी यहाँ पे पहुँच गया है। तो ये देखें, ये देखें, पानी यहाँ पे आ गया है। तो अब हम इसकी टैप्स लगाएंगे और साथ में पानी का प्रेशर देंगे, तो इंशाल्लाह मज़ीद जो भी कमी पेशी होगी वो पूरी हो जाएगी। तो ये देखें, पानी चल रहा है, तो साथ साथ अब हम टैप्स लगाएंगे इन पे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैप्स लगाते वक्त भी दोस्तों आपने बहुत एहतियात करनी है, सीधी लगानी है रेंच खाना।
नहीं आइए हाँ साहब ये टूटियाँ फिट कराने पे सवेरे को चालू है हुने चालू हो वैसे आधे घंटे बाद। फ्रेंड ये हमारा पानी चालू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम टैप बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन में लगाएंगे। हमने इसकी लाइनमेंट का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। देखिए ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लगी है सामने और पानी देखिए कितना माशाल्लाह प्रेशर से। अब दूसरी टैप को हम खोल के देखेंगे आया इसमें पानी प्रेशर से आ रहा है नहीं आ रहा। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त माहौल बन गया। अल्लाह पाक हमारे काम को कबूल करे, खैर रखे हमेशा तक। ये भी अब थोड़ी सी तिरछी थी तो हम इसको सीधा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सीध में एक लाइन में लग गई और साथ में पानी चालू हो गया। ये देखें माशाल्लाह। अब ये लास्ट वन रह गई, वो अब आपको सीधी करके दिखाएंगे। साथ में आपको बता रहा हूँ मैं, साथ साथ आपको उम्मीद है समझ आ रही होगी। अगर कोई मसला हो आप किसी भी वक्त कमेंट में या DM में जैसे भी मुनासिब हो आप मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। ये देखें अभी हमारी एक लाइन में और ये टूटी टायर चालू हो गई और अभी हमारा इसमें कचरा पड़ा है। हम इसी की सफाई करेंगे ताकि हमारी सीवरेज भी क्लियर हो जाए। ये देखें भाई हाफिज़ साहब ये सफाई कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज का हमारा काम और उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो जहाँ से हम पानी लेके आए हैं वो जगह भी एक बार आपको दिखा दूँ। ये देखें। तो दोस्तों मेन इसका इशू रहता है लीकिंग का। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये कहीं से भी लीक नहीं है। तो अगर बाद औक़ात आयल की फिटिंग में लीकिंग रह जाती है तो उसका इशू नहीं होता, कुछ अर्से बाद ये जंग लग के ठीक हो जाती है। लेकिन अगर हम PPC-RC का काम कर रहे हैं या UPVC का काम कर रहे हैं तो उसका मसला रहता है। अगर हम उसका इशू हो तो हम दोबारा से उस जोड़ को निकाल के काट के या जिस तरह भी उसको ख़त्म करके हम दोबारा से लगाएंगे। लेकिन IIL का मसला नहीं रहता, वो कभी भी जंग थोड़े दिनों में जंग पकड़ के तो दोबारा से लीकिंग ख़त्म कर सकता है। तो ये यहाँ से टैंकी थी, यहाँ से हमने पानी चालू किया और ये वहाँ तक ले गए। कम से कम ये 50-60 फुट का फासला था। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अपना और अपना प्यारों का रखियो ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।